बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुर नामक एक राज्य था, जहाँ चारों ओर हरियाली और शांति थी। वहाँ की राजकुमारी आयरा अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली नीली आंखों के लिए जानी जाती थी। वे आंखें बिल्कुल उसकी माँ रानी सुमित्रा जैसी थी। Happy birthday, my little star. आयरा के 5वें जन्मदिन पर रानी ने उसे एक विशेष उपहार दिया, एक गुलाबी मखमली भालू। माँ ने आयरा के कान में फुसफुसाते हुए कहा था, आयरा, ये भालू हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि दुनिया में जादू और प्यार अभी भी बचा है। उस महल की दीवारों ने आयरा की खिलखिलाहट और अपने भालू के साथ उसकी मासूम बातचीत को सालों तक सुना। जैसे जैसे आयरा बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और बढ़ती गई। लेकिन तभी खुशियों के उस महल पर दुखों का काला साया मंडराने लगा। रानी सुमित्रा एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गई जिसका इलाज किसी हकीम के पास नहीं था। अंतिम क्षणों में रानी ने आयरा का हाथ अपने कांपते हाथों में लिया, उसके माथे को चूमा और कहा, बेटा, चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों ना हो जाए, अपने दिल की कोमलता मत खोना। नफरत का जवाब हमेशा प्यार से देना। रानी के जाने के बाद राजा टूट गए। महल के उत्सव मौन में बदल गए। राज्य के मंत्रियों के दबाव और आयरा की अकेलेपन की चिंता में राजा ने रानी माया से विवाह कर लिया। राजा को लगा कि वो आयरा को माँ का प्यार देगी, लेकिन माया के सुंदर चेहरे के पीछे एक ईर्ष्यालु रूह छिपी थी। सौतेली माँ माया को आयरा की लोकप्रियता और उसकी नीली आंखों की चमक से नफरत थी। उसने धीरे धीरे राजा को आयरा के खिलाफ भड़काना शुरू किया। वो राजा से कहती, आयरा को आपकी सत्ता में दिलचस्पी है। वो प्रजा को आपके विरुद्ध कर रही है। एक भयानक तूफानी रात जब राजा शिकार के लिए दूर के जंगलों में गए थे, माया ने अपना असली रूप दिखाया। उसने आयरा को घसीटते हुए महल के मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया। मूसलाधार बारिश हो रही थी। आयरा ने केवल अपनी वही पुरानी गुलाबी झालर वाली ड्रेस पहनी थी और हाथों में अपनी माँ का दिया हुआ वो भालू कसकर पकड़ा हुआ था। माया ने चिल्लाकर कहा, निकल जाओ यहाँ से। इस भालू की तरह तुम भी अब एक फटे हुए खिलौने के समान हो। दोबारा इधर रुख मत करना। आयरा अंधेरी रात में कांटों भरे रास्तों पर चलती रही। उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन वो अपनी माँ की आखिरी निशानी को भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। चलते चलते वो शांति घाटी नामक एक रहस्यमय जगह पर पहुंची, जहाँ चेरी ब्लॉसम के जादुई पेड़ थे। थककर चूर आयरा एक बड़े पेड़ के नीचे गिर पड़ी। उसने अपने भालू को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू जब फूलों की पंखुड़ियों पर गिरे तो वे पंखुड़ियां चमकने लगीं। उसी वक्त उस राज्य के राजकुमार अयान अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। अयान ने देखा कि चांद की रोशनी में एक लड़की फूलों के बीच ऐसी लग रही है मानो कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। जब वो पास पहुंचा तो उसने आयरा की आंखों में वो दर्द देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अयान ने नीचे झुककर कोमलता से पूछा, इतने सुंदर चेहरे पर इतने आंसू क्यों? क्या तुम इस वन की देवी हो? आयरा ने सिसकते हुए अपनी पूरी दास्तान सुनाई। कैसे उसने अपनी माँ को खोया, कैसे उसके पिता को गुमराह किया गया और कैसे वो आज बेघर है। अयान उसकी बातों से नहीं बल्कि उस सादगी और ममता से प्रभावित हुआ जो वो अपने पुराने भालू के प्रति दिखा रही थी। अयान ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, आयरा, आज से तुम्हारे आंसू मेरे हुए। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मेरी सांसें हैं तुम फिर कभी खुद को अकेला नहीं पाओगी। अयान आयरा को अपने महल ले गया। उसने आयरा को न केवल सम्मान दिया बल्कि उसे वो सुरक्षा भी दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। धीरे धीरे आयरा के घाव भरने लगे। अयान अक्सर उसके लिए संगीत बजाता
और आयरा अपनी माँ की कहानियां सुनाती। एक शाम जब बगीचा गुलाबी फूलों से भरा था, अयान ने घुटनों के बल बैठकर एक अंगूठी निकाली और कहा, आयरा, तुमने मुझे सिखाया कि टूटने के बाद भी मुस्कुराया जा सकता है। क्या तुम मेरी रानी बनकर इस जीवन के बगीचे को महकाओगी? आयरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उधर स्वर्णपुर में राजा को रानी माया की असलियत का पता चल गया। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी जीवित है और अयान के साथ सुरक्षित है, तो उन्होंने माया को कालकोठरी में डाल दिया। आयरा ने अपने पिता को बड़े दिल से माफ कर दिया। शिक्षा, धैर्य और दयालुता सबसे बड़ी शक्ति है। वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि आप अपने दिल की अच्छाई नहीं छोड़ते, तो नियति स्वयं आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देती है।